नमस्कार, मैं प्रिया कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 2K इंडिया। बुधवार को जमशेदपुर के बारीडीह स्थित बजरंग चौक पर उस वक्त हंगामे का माहौल बन गया जब टाटा स्टील, यूआईएसएल और जेएनएनसी की संयुक्त टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत करीब 40 साल से संचालित 9 दुकानों को जमींदोज कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान दुकानदारों ने जमकर विरोध किया। कई दुकानदार बुलडोजर के सामने आ गए, लेकिन उनकी एक ना चली। अरे आपका फोटो का दुकान था और करीब 35-40 साल से यहाँ पर मेरा दुकान है। इसी से हम लोगों का परिवार का जीविका उपार्जन होता है। इसके सिवा हम लोगों का दूसरा स्रोत नहीं है कि घर चलाया जाए। ये दुकान जो तोड़ रहा है तो तोड़ दिया गया है। इससे हम लोगों का भूखमरी का किया आ जाए। इससे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समझ में नहीं आ रहा। हम लोगों ने सीओ साहब को भी आवेदन दिया कि हम लोगों का ऊपर थोड़ा न्याय किया जाए। एसडीओ साहब को भी आवेदन दिए हैं, डीसी साहब को भी आवेदन दिए हैं, यहाँ तक कि मणिपाल को भी जाके आवेदन दिए हैं कि हम लोगों का ऊपर थोड़ा इंसाफ किया जाए, क्योंकि विकास भी हो और किसी का रोजगार भी ना छीना जाए। खाली विकास करने के चलते किसी का रोजगार छीन ले, ये तो गलत बात है। विनाश पर विकास नहीं संभव। कितना दुकान को नोटिस हुआ था? 9 दुकान। 9 दुकान। मणिपाल के लोग आए थे बात करने? मणिपाल के लोग बात करने आए थे, हम लोग उनके पास भी गए थे। हम लोग पूरा अपना पहुँच रखे कि सर हम लोगों को ये कीजिए, बचा दीजिए। आपको मतलब जहाँ गेट खोलना है चाहे जहाँ करना है, दुनिया भर का आगे जगह कहीं भी आप गेट खोल सकते हैं। लेकिन उन्होंने भी बात नहीं माना है। वो तो पहले बोला हमने आप लोगों का तरफ से हम लोग कोई मतलब नहीं है बाहर का। शुरू में यहाँ पर जब पीछे में बाउंड्री कर रहा था, हम लोग पीछे का अपना बाउंड्री तोड़ दिया कि उनको कम से कम दीवार देने में उसको सुविधा हो। पहले हम लोग बोला बाउंड्री करने के लिए 4-5 फीट छोड़ दिए, फिर हम लोग दीवार छोड़ के इतना दिन तक हम लोग ऐसे ही थे। इतना कोऑपरेट करने का बाद भी मनमानी की जा रही है। हम लोग कितना साल से दुकान था? 35-40 साल हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ भागवत मुखर्जी, लक्ष्मी वैरायटी स्टोर नामक दुकान। आने के बाद से ये खेला चालू हुआ था। पिछले 5 साल में बीच में इन लोगों के साथ तोड़ने का ये हो रहा था। उस समय हम लोग यही मांग किए थे कि ठीक है, आपको इस रोड को चौड़ीकरण करनी है तो चौड़ीकरण करिए, लेकिन गरीब लोग जो इतने सालों से यहाँ आए हैं, इन लोगों को कहीं जगह दीजिए, कहीं ये लोग दुकानदारी करें। उस समय के माननीय विधायक जो थे उनका भी यही मांग था। उन्हीं के समर्थन से हम लोग 5 साल इन लोगों को बचा करके रखे। आज तक इस तरह का बात नहीं हुआ। कोई भी क्षेत्र में दुकान नहीं तोड़ा गया।
गरीब गुरुओं को सबको यदि टूटा तो जगह दिया गया। अभी अब देख रहे हैं कि एक बैच इन लोगों को नोटिस कब दिया गया। नोटिस भी जेनेसी के थ्रू आया और उन लोगों ने कहा करके ये नोटिस इन लोग से साइन करा लिया कि हम लोग सीओ ऑफिस में आपका पक्ष रखेंगे। आप जो बाया साइड झोपड़ी देख रहे हैं, इस झोपड़ी में एक अति गरीब आदमी, गरीब नहीं अति गरीब आदमी 40 साल से रह रहा है। भोला प्रसाद नाम है, अब भोला रजक। आप समझ सकते हैं कि 40 साल से जो रह रहा है उसको एगो टीना चढ़ाने का पैसा नहीं। 40 वर्षों में यहीं रह करके उसमें विधिवत बिजली कनेक्शन है, सब चीज़ है, और यहीं से वो लोगों का कपड़ा धोता है, कपड़ा आयरन करता है और अपना बूढ़ा बूढ़ी का जीविका चलाता है। मणिपाल आया, आपको याद होगा, इस मणिपाल को यहाँ लाने के लिए हम लोगों ने भी 3 महीने का धरना 4 महीने का दिया। हम लोग का सोच था कि मणिपाल यहाँ आएगा तो यहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, लोगों को रोजगार का जरिया मिलेगा, कुछ लोगों को नौकरी चाकरी मिलेगी, कुछ जो साधारण लोग हैं जिनके माता पिता ने अपने रिटायरमेंट के पैसे से यहाँ घर मकान बना दिया है, उनको